देखो, फिजिक्स अगर आपको बहुत आसान शब्दों में अगर समझना है तो आप क्या करो, जो चैप्टर सीखना चाहते हो या जो चैप्टर सीख रहे हो उससे रिलेटेड एक्टिविटी को देखो, उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है या एक्टिविटी है उसको देखो, और उस एक्टिविटी को देख के क्या करो, उस पर सोचो। फिजिक्स ऑटोमेटिक क्या होता है, आसान हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ इस रूम की, अगर मैं क्या करूँ, इस रूम में जो भी बल्ब है उसको मैं स्विच ऑफ कर दूँ, मतलब बंद कर दूँ, तो क्या होगा, इस रूम में जो भी चीज़ अभी दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाएगा। आप सोचते हो ऐसा क्यों होता है, ये इवेंट क्यों होता है। दूसरी बात है, फिर अगर मैं ऑन कर दूँ, समझ आ रहा है ना, स्विच को, तो फिर क्या होगा, सारे चीज़ दिखना चालू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस बात पे आप सोचो, समझ आ रहा है ना। तो अगर ऐसे अगर आप सोचोगे तो फिजिक्स ऑटोमेटिक बहुत आसान हो जाते हैं। अब मैं अभी बात किया हूँ थोड़ा लाइट की, इस रूम में जो लाइट जल रही है उसी की मैं बात की, उसी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कुछ। मुझे एक चीज़ बताओ, ये मतलब कोई चीज़ दिखना, कोई चीज़ नहीं दिखना, ये सारे खेल किस चीज़ का है, एनर्जी का। हम बोल रहे हैं, आप तक आवाज़ जा रही है, ये किसका खेल है, एनर्जी का है। मतलब जो भी चीज़ होता है उसमें जो मेन प्लेयर्स होता कौन होता है, एनर्जी ही होता है। समझ में आ रहा है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इसी, जैसे मैं अभी लाइट की बात किया कि कोई चीज़ क्यों दिखता है, मतलब अगर स्विच ऑफ कर देता हूँ, ऑन करता हूँ तो क्यों दिखने लगता है, मतलब ये इसका कारण लाइट है। इसी से रिलेटेड हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। क्या नाम है उस चैप्टर का, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, देखो अब लाइट, जो लाइट आप नाम सुने हो ना, लाइट अब क्या क्या कर सकता है, समझ आ रहा है ना। लाइट जैसे मान लो कि लाइट इस वॉल पे, इस दीवार पे अगर फॉल आप रहा है, लाइट को गिराओगे तो क्या करेगा, इस बोर्ड के ऊपर गिराओगे तो क्या करेगा, किसी पानी से गुजार दो तो क्या करेगा, किसी छोटा सा होल से गुजार दो तो क्या करेगा। मतलब जितने लाइट की फेनोमेना होगा, मतलब लाइट क्या, लाइट के फेनोमेना मतलब क्या क्या हो सकते हैं, या फिर लाइट की एक्टिविटी क्या क्या होगा, वो क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है। अगर किसी चीज़ से मैं उसको पास करूँ तो, किसी चीज़ पे गिराओ तो, किसी ऑब्स्टेकल जो होते हैं मतलब बाधाएं, उस पर मैं लाइट को गिराऊँ तो वो क्या क्या कर सकता है, उन सारे चीज़ का स्टडी हम इसी चैप्टर, इसी के अंतर्गत करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं ये छोटे से, अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करूँ तो ऑप्टिक्स क्या है, व्हाट इज ऑप्टिक्स। अगर शब्द में बोलूँ तो ये भी फिजिक्स का ही ब्रांच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर हम लोग उतने छोटे डिफिनेशन पे कोई बात नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूँ तो ऑप्टिक्स क्या है, बेसिकली ऑप्टिक्स लाइट का स्टडी है, लाइट के जितने फिनोमेना है उसी का स्टडी है, कौन, ऑप्टिक्स। समझ में आ रहा है ना। उसी चीज़ को हम लोग, मतलब लाइट के जितने फिनोमेना, उसी चीज़ को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इस ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं अगर एक लाइन कुछ ऑप्टिक्स के बारे में लिखूं तो क्या होगा, समझना बात को। ऑप्टिक्स बेसिकली, ऑप्टिक्स इज बेसिकली द study of all phenomena of light। समझ आ रहा है ना। मतलब ऑप्टिक्स जो है क्या है, ऑप्टिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ऑल फिनोमेना ऑफ लाइट। मतलब लाइट के जितने फिनोमेना होगा, लाइट मतलब क्या क्या, ऐसे समझो लाइट क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है,
उसकी क्या क्या फिनोमेना हो सकता है, उसको हम कहाँ सीखेंगे, ऑप्टिक्स के अंतर्गत सीखेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग एक वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छे चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से सीख सकते हैं। तो बेसिकली ऑप्टिक्स की मैं बात करूँ तो ऑप्टिक्स में क्या आप सीखोगे, ऑप्टिक्स से सिर्फ वो चीज़ सीखोगे जो लाइट करेगा, मतलब उसकी एक्टिविटी, मतलब वो क्या घटनाएं कर सकती है, उसी का पूरा डिटेल्स हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। अभी इतना ही दिमाग में बैठा, आगे कुछ नहीं। तो मैं अगर देखो बेसिकली होता क्या, आप चैप्टर आगे कैसे बढ़ते हो, जैसे मान लो कि ऑप्टिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ऑल फिनोमेनन ऑफ लाइट। देखो अगर इस डिफिनेशन में एक चीज़ ढूंढोगे कि मूल बात क्या है, इस डिफिनेशन का मूल बात क्या है, तो ये लाइट है। लाइट है जो एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी है दुनिया का, समझ आ रहा है ना, जो क्या है लाइट है। तो देखो यदि इस चैप्टर का जो अभी बोले मूल बात क्या है, लाइट है, तो अब हम लोग आगे ये सीखते हैं कि व्हाट इज लाइट, क्योंकि इस चैप्टर में पूरे आप किसके बारे में सीखोगे, स्टडी करोगे वो लाइट के बारे में ना, अध्ययन लाइट के बारे में करो। तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि ये लाइट है क्या, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट। देखो लाइट की बात करें तो इसका बहुत बड़ी स्टोरी है, इससे मतलब बहुत बड़ी इसकी स्टोरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने चीज़ें आपको देखने वाले नाम से आते व्यूअर, उसमें जो कहानी होते हैं वो सब लाइट के ही वजह से होते हैं, समझ आ रहा है ना। तो हम लोग उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आगे जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलता जाएगा व्हाट इज लाइट, समझ आ रहा है। तो हम लोग लाइट को अभी डिफाइन थोड़ा करते, उसको लाइट की डिफिनेशन तक पहुँचते हैं। देखो यदि हम लोग क्या करें, किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर दें, क्या कर दें, किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेट, मतलब क्या करें, किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर दे। देखो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये बात जानते हो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, समझ आ रहा है ना। तो देखो अगर कोई चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या करें, एक्सेलरेट कर दें, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है समझना, वो चार्ज पार्टिकल मतलब मान लो क्यू कोई चार्ज, हमने क्या किया, इसको एक्सेलरेट कर दिया, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एनर्जी को छोड़ता है। किस चीज़ को छोड़ता है, एनर्जी को, ऐसे मतलब बहुत मात्रा में ऐसे एनर्जी को छोड़ता है, इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर यहाँ एक बात आ गई, ये क्या है, एनर्जी है, एनर्जी पर किसके रूप में, ये क्या है, एनर्जी है पर किसके रूप में, इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ आ रहा है ना। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, अगर कोई किसी चार्ज पार्टिकल को आप क्या करोगे, एक्सेलरेट कर दोगे, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी छोड़ता है, सारे कहानी एनर्जी का ही है, वो चार्ज पार्टिकल एनर्जी को छोड़ता है, पर वो चार्ज एनर्जी किस रूप में छोड़ेगा, इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे मान लो कि अगर हम किसी को गर्म करना चालू करते, हीट करना चालू करते, तो वो भी एनर्जी छोड़ता है, पर वो एनर्जी किस फॉर्म में छोड़ता है, इन द फॉर्म्स ऑफ हीट, समझ आ रहा है ना। तो वहाँ उसी तरह समझो कि आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हो, समझ आ रहा है ना, तो वो चार्ज पार्टिकल एनर्जी को रिलीज करता है, छोड़ता है, पर कैसे, इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसी एनर्जी के कुछ पार्ट को, सम पार्ट को, मतलब जो ये एनर्जी छोड़ रहा है, मतलब इस एनर्जी के सम पार्ट मतलब जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है ना, उसी के कुछ पार्ट को, सम पार्ट को हम लोग लाइट कहते हैं। सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज कॉल्ड लाइट। मतलब सम पार्ट ऑफ
सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज कॉल्ड लाइट। देखो जो एनर्जी एक्सरेट के बाद छोड़ता है कोई चार्ज पार्टिकल, उस चार्ज पार्टिकल के जो कुछ एनर्जी, मतलब सब नहीं, छोड़ते काफ़ी है, मतलब मेरा कहना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करो काफ़ी एनर्जी छोड़ेगा, पर सारे एनर्जी को आप क्या नहीं बोलोगे, लाइट नहीं बोलोगे, उसके कुछ पार्ट को ही लाइट बोलोगे। कौन सा पार्ट है वो, इसमें कुछ बात और निकल के आया। जैसे मान लो कि हमने जब ऑप्टिक्स का डेफिनेशन समझे तो वहाँ लाइट आ गया था, एक नया टर्म। यहाँ भी देखो एक नया टर्म है, एनर्जी की तो बात नहीं करो, एनर्जी तो जनरल टर्म है। यहाँ एक वर्ड आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो मतलब चार्ज एक्सेट किया उसी को, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन या चार्ज, ये बात आप जानते हो, पर वेव भी जानते हो, समझ आ रहा है ना। पर ये कहानी कब बनता है, मतलब यहाँ एक टर्म भी वेव आया, इसको भी थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो आप क्या करो, इस चीज़ को अच्छे से प्रिंट करो। देखो अभी जो एक वर्ड आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें हम लोग थोड़ा सा वेव को बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि वेव कैसे कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब वेव का जन्म कैसे कैसे हो सकता है, किस किस प्रकार के इवेंट से, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ डिफिनेशन हम लोग सीखेंगे, कुछ फार्मूला सीखेंगे जो फिजिक्स में हम लोग, या फिजिक्स छोड़ो, फिजिक्स की बात अभी नहीं करूँगा, ऑप्टिक्स में काफ़ी यूज करेंगे। तो देखो बेसिकली वेव को समझने के लिए सर्वप्रथम आपको SHM का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, समझ में आ रहा है ना। अब ये SHM क्या है, देखो SHM मतलब होता है कि अगर मान लो ये कोई पॉइंट है, समझ लो ऐसे, अगर इस पॉइंट के, अगर मान लो मार्कर ये एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट के इर्द गिर्द ऐसे कोई पार्टिकल घूमता है, समझ आ रहा है, इस तरह से आप फिक्स करो किसी पार्टिकल के मोशन को जो क्या करे, ऐसे ऐसे घूमे, इस पॉइंट के और ऐसे ऐसे घूमे, तो वो उसको हम लोग SHM बोलते हैं। और ऐसे ऐसे घूमने का मतलब ये लीनियरली घूम रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो इसको हम लोग लीनियर SHM भी बोलते हैं। क्या कभी ऐसे हो सकता है इस पॉइंट के अबाउट कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमना चालू कर दे, क्या ये एक पॉइंट के अबाउट एंगल बना रहा है, तो ऐसे SHM को एंगुलर SHM बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली ये जो वेव है, इसके अंदर की मैं अगर बात करूँ तो इसके अंदर जो पार्टिकल, जो वेव मतलब जो प्रोड्यूस करता है, वो पार्टिकल कई SHM करेगा, एक बात ये। और दूसरी बात ये कि पर वो मतलब किस किस चीज़ के द्वारा होगा, तो उसमें पहली बात है कि वेव परफॉर्म्स वेव पार्टिकल, जो आप 11th में अच्छे से पढ़ चुके हो। वेव आप 11th में SHM, वेव, साउंड 3 चैप्टर पढ़े हो। बेसिकली देखो ये एक सर्कल में ही घूमता है, जैसे कि SHM, वेव, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अल्टरनेटिंग करेंट एंड वेव ऑप्टिक्स, ये 5-6 चैप्टर मतलब एक ही मतलब समझ लो एक ही लिंक का चीज़ है। वैसे पूरे फिजिक्स एक ही लिंक में आते हैं, लेकिन ये थोड़ा करीब है। ये 5-6 चैप्टर जो है वो सब मतलब अगर आप कंप्लीटली पढ़ लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ही जैसे सारे कहानी होता रहता है। तो देखो बेसिकली वेव, एक तो वेव परफॉर्म्स वेव पार्टिकल, मतलब वेव का प्रदर्शन किसके द्वारा, पार्टिकल के द्वारा। दूसरा क्या, वेव, हाँ उस चीज़ को हम लोग जनरली वेव ही बोलते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ का नाम में कब न्यू चीज़ जोड़ते हो, जैसे कि मान लो कि एंगुलर वेलोसिटी, हम लोग उसी को पहले वेलोसिटी ही बोलते रहते हैं, पर एंगुलर उसको हम लोग कैटेगरी में तब लाते हैं जब नया चीज़ आता है। पर उस चीज़ को हम लोग क्या है, उस चीज़ को तो लीनियर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं ना, पर ऐसे कम बोलते हैं हम लोग, जनरल वेलोसिटी बोलते हैं। पर अगर जब सर्कुलर मोशन में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप, एंगुलर वेलोसिटी। तो उसी तरह समझो कि मान लो कि वेव परफॉर्म बाय पार्टिकल जो है वो सबसे स्टार्टिंग में है, मैकेनिक्स के अंतर्गत आ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली वेव। वेव परफॉर्म्स बाय एक्सलेटिंग चार्ज पार्टिकल, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ आ रहे हैं, वेव परफॉर्म्स बाय एक्सलेटिंग चार्ज पार्टिकल, मतलब एक्सलेटिंग चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो क्या मतलब कोई चार्ज पार्टिकल अगर वेव छोड़ेगा, वेव का प्रदर्शन करेगा, तो वैसे वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। समझ आ रहा है ना। तो ये तो एक बहुत बेसिक, ये सब जो भी अभी हम कर रहे हैं वो बहुत बेसिक है, ये मतलब ये 5-6 चैप्टर में हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ हम लोग फिर से एक बार SHM को समझ, SHM का मतलब क्या समझना, कि अगर मैं यहाँ अगर कोई पार्टिकल समझ लो यहाँ है, तो अगर क्या करो वो उसको ऐसे मैं करूँ और फिर ऐसे घुमाओ और फिर इतना नीचे ले जाओ फिर यहाँ लाओ, तो इसको हम लोग कंप्लीट 1 SHM बोलते हैं, या 1 आप बोल सकते हो, कोई पार्टिकल 1 लूप कंप्लीट कर लिया। समझ आ रहा है ना। अब देखो इस बात को समझो, अगर आप क्या करो, एक
रस्सी बांध दो किसी मतलब फिक्स जगह पे, और आप क्या करो उसको ऐसे पकड़ लो, और उस रस्सी को क्या करो आप ऐसे घुमाओ। मतलब आप अपने हाथ को कहीं मत ले जाओ, आप मान लो ये फिक्स पॉइंट है, आप यहाँ रस्सी को ऐसे एज्यूम करो, इमेजिन करो आप रस्सी को ऐसे, स्ट्रिंग को ऐसे पकड़े हो, और उसको क्या करो ऐसे घुमाओ ना। जब आप स्ट्रिंग को ऐसे घुमाओगे ना, तो मतलब वही स्ट्रिंग को ऐसे जब घुमाओगे ना, तो स्ट्रिंग ऐसे ऐसे करके आगे ट्रांसफ़र होगा। वो आगे कौन ट्रांसफ़र होता है? एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। जो जैसे मतलब अगर हम लोग क्या करें, आप एक एग्जांपल तो सर ये भी ले सकते हो, आप क्या करो किसी अगर कुएं की पानी क्या हो, पूरा स्टिल वाटर हो, मतलब शांत वाटर हो, पानी हो, तो आप क्या करो उसमें एक पत्थर गिरा दो। जब पत्थर आप गिरा दो तो उसमें एक ऐसे वेव बनते हुए उसके किनारे तक चला जाता है, वो भी एक वेव ही है। उसी तरह समझो कि एक स्ट्रिंग ले लो जिसको आप बहुत टाइट से यहाँ पकड़ो, और उसी को क्या करो ऐसे करो, उसको SHM कराओ यहाँ। जब आप यहाँ कई SHM कराओगे ना, तो वेव के अंदर क्या होता है, सॉरी स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, वेव परफॉर्म्स करना चालू हो जाता है। समझ आ रहा है ना। पर आप क्या जगह जब आपसे पूछे कि वो वन कंप्लीट SHM कब हुआ, जब आप क्या करो पार्ट इस स्ट्रिंग को यहाँ से यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ लाओ, और फिर यहाँ लाओ, और फिर यहाँ, इसी को हम लोग एक कंप्लीट वे मतलब एक कंप्लीट SHM बोलेंगे। और एक कंप्लीट SHM में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहा जाता है। और एक SHM में एनर्जी जितने आगे चला जाता है उसको हम लोग, जो जितने आगे मतलब डिस्टेंस जितने ट्रैवल कर लेता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। और एक होता है फ्रीक्वेंसी। बेसिकली अगर आपसे पूछे जाए कि एक सेकेंड में कोई पार्टिकल कितने SHM किया, तो डैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो कि हमारे बल्ब पे जो तो 50 हर्ज लिखा होता है, तो वो 50 हर्ज क्यों लिखा होता है? क्योंकि जैसे कि एशियन जो कंट्री होते हैं वहाँ क्या है, वहाँ का जो मतलब कोई बल्ब आप जलाते तो वो एक सेकेंड में 50 बार बंद होता है और 50 बार चालू होता है, ऐसे समझो बात को। इसीलिए हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 है, और भी कंट्री का 100 भी होता है। तो आप ऐसे समझो कि बेसिकली जो हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले, तो आप क्या करो स्ट्रिंग वाले कहानी पे फिर आ जाते हैं। तो अगर जो स्ट्रिंग होते हैं, मैं उसको अगर मतलब जिस तरह से स्ट्रिंग में वेव ट्रांसफ़र आगे करें, उसको अगर हम लोग यहाँ अगर फिगर में ड्रॉ करें तो देखो कैसे ड्रॉ होगा। क्या वो इस तरह से शेप उसका बनेगा? देखना ऐसे ही बनेगा। आप करके देख लो, प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ ना, आप एक स्ट्रिंग ले लो, उसको ऐसे ऐसे यहाँ करो, SHM उसमें दो, तो वो ऑटोमेटिक क्या करना चालू कर देता है, वेव परफॉर्म्स करना चालू कर देता है। और अभी मैं बोला कि जब आप एक SHM बेसिकली जब हमने यहाँ से हाथ ऊपर ऐसे किया फिर ऐसे लाए, तो क्या इतना बना होगा? फिर यहाँ से मैं नीचे ले गया फिर यहाँ लाया, तो क्या इतना बना होगा? तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक में एक SHM कंप्लीट हुआ। पर यहाँ आगे देखो, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जब हम यहाँ हाथ को ऐसे करते हैं ना, तो हमारे हाथ का कोई पार्ट, जो मेरे हाथ में जो पार्टिकल टच कर रहा है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है? एनर्जी आगे बढ़ रहा है। समझ आ रहा है? जब हमने यहाँ एक पार्टिकल को एनर्जी ऐसे दे दिया, तो वो पार्टिकल क्या करता है, आगे वाले को एनर्जी ट्रांसफ़र, वो पार्टिकल क्या करता है, आगे वाले को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। ऐसे ऐसे क्या करता है, इस एनर्जी को मतलब जहाँ आप उस चीज़ को फिक्स किए वहाँ तक पहुँचाता है। वही कहानी वाटर, अगर स्टिल वाटर के स्थिर पानी है उसमें आप क्या करो, पत्थर डाल दो, तो उसमें भी एक वेव बन के कहाँ तक चला जाता है, बेसिकली उसके बैंक तक। बेसिकली ये बात समझो, उसमें भी यही कहानी होता है। जहाँ आप पत्थर डालते हो वो पानी नहीं वहाँ आता है, वो पानी क्या करता है, वाटर क्या करता है, एक नया वेव जनरेट करता है और एनर्जी को ऐसे ट्रांसफ़र करके उसके किनारे तक लेके चला जाता है। तो वही कहानी हर जगह, आप हर चैप्टर में इसको अच्छे कहानी समझोगे। अभी यहाँ समझो, अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितने टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। बेसिकली इधर चलेगा कौन, ये बेसिकली ये मैं भी जो लिखा वो वेलोसिटी है, पर किसकी वेलोसिटी? ये वेलोसिटी ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ एनर्जी है, वेलोसिटी ऑफ एनर्जी ऑफ वेव बोल, वेलोसिटी ऑफ एनर्जी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ एनर्जी ऑफ वेव। समझ, वेव है ये। पर ये कितने समय में यहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ, यहाँ, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। मतलब यहाँ कितने समय पहुँच जाएंगे उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे। और
यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल हो किसके द्वारा, एनर्जी के द्वारा, उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं ना। और यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा बेसिकली इसको हम लोग लैम्डा से लिखेंगे, और यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हो ना। और एक होता है क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब एक सेकेंड में वो कितना है, सच में क्या, इतने ही दिमाग में रखो, ज़्यादा हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। मतलब फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग एफ या एन से लिखते हैं। तो मैं अगर बात करूँ लैम्डा टी, हाँ, तो फ्रीक्वेंसी बराबर आप अगर एफ बराबर यहाँ लिखोगे तो बेसिकली एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर अगर लिखोगे एफ बराबर तो 1/t होता, 1/t, क्योंकि बेसिकली इसका फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन भी यही है, मतलब एसएचएम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते कोई दिक्कत। अगर मैं यहाँ बोलूँ v बराबर, अगर मैं बोलूँ आपको लिखने के लिए तो क्या, v वेलोसिटी है, सिंपल, किसकी वेलोसिटी, एनर्जी की वेलोसिटी। तो v बराबर आप क्या लिख सकते हो, v बराबर बेसिकली डिस्टेंस बाय बोलो टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, लैम्डा, मतलब वेवलेंथ, बाय टाइम, टाइम मतलब t, और 1/t को आप क्या बोलते हो, फ्रीक्वेंसी। तो v बराबर आप ये भी लिख सकते हो एफ लैम्डा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखो, इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली ये चीज़ आप क्या करो, अच्छे से उतार लो, और हम लोग इससे आगे ही ऐसे ही बढ़ते जाएंगे ना। ये कुछ चीज़ है, आप इसको अच्छे से उतार लो। देखो अभी हम लोग जो समझ रहे थे इसमें कुछ देर पहले बात किए थे कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को आप क्या करो, एक्सेलरेट कराओ तो वो क्या करता है, एनर्जी छोड़ता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। अब देखो उस एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, और मतलब एक सीक्वेंस उसको अरेंज करेंगे, और जिस प्रोसेस के द्वारा करते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। अब देखो कोई मतलब ये बेसिकली जो भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के उसके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उसको अरेंज करते हो उस सीक्वेंस में। समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली देखो जो हम अभी बात किए थे कि कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करो तो क्या क्या छोड़ेगा, वो यही सब छोड़ता है। क्या छोड़ता है, रेडियो वेव, जो आपका रेडियो जो पकड़ता है, माइक्रोवेव जो बेसिकली मतलब रिमोट में काम कर, इंफ्रारेड, मतलब ये 7 कलर, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रे। मतलब ये एक्सरे आपको पता है क्या होता है, गामा रे भी पता है आपको क्या होता है। मतलब इसका यूज थोड़ा बीमारी सबको क्या किया, ख़त्म करने में किया जाता है। एक्सरे से क्या यूज है आपको सब पता है। बेसिकली देखो ये जो एक्सरे होता है क्या करता, आपके मतलब अंदर के जो मांस है उसके अंदर का हड्डी का इमेज ले लेता है। पर ये सब क्या नहीं कर पाएगा, पता ना आप कभी सुने हो कि रेडियो वेव से आपका एक्सरे किया गया, ऐसा नहीं होता है। समझ आ रहा है ना, क्योंकि इसको क्या किया गया है, उसके एनर्जी या फिर उसको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर दिया गया है। पर एक चीज़ आप समझो कि लाइट सब का जो एनर्जी, लाइट जो है उसके एनर्जी को कैसे लिखा जाता है, वो एक फार्मूला है, वो E = hc/λ, या बेसिकली c स्पीड ऑफ लाइट है, या फिर अभी जिसको हम लोग v लिखे तो वही है, समझ लो, या इसको hf भी लिखा जाता है। ये क्या है, एनर्जी ऑफ एनी लाइट आप बोल सकते हो। बेसिकली हम लोग मॉडर्न में इसको अच्छे से और समझेंगे। पर देखो अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि एनर्जी क्या है, एनर्जी मतलब ये भी एनर्जी का टर्म है, ये भी एनर्जी। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये एक्सरे क्या करता है, आपको अंदर का हड्डी का मतलब इमेज ले, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इधर जो है जो उससे ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल ज़्यादा करने का मतलब उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। तो ये क्या करता है, आपके मतलब जो मांस है उसके अंदर जाके हड्डी जो है उसका इमेज ले लेता है।
इसका मतलब है कि अब देखो इसका एनर्जी कैसे HF, इसका मतलब इधर जाने के बाद क्या होगा, समझो फिर से इधर जाने के बाद क्या होगा बोलो, लैम्डा डिक्रीज करेगा, क्योंकि लैम्डा जितना कम उतना ज़्यादा एनर्जी। F क्या करेगा, F इंक्रीज करेगा, F मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर, क्यों, क्योंकि इन सब का एनर्जी ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू इधर जो है, समझ आ रहा है ना। अब C क्या करेगा, C या V बोलो, C क्या करेगा, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, या फिर स्पीड ऑफ वेव बोलो, C क्या करेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, आपको आगे पता चलेगा जाके कि वेव सब जो होता है ना वो सेम मीडियम में क्या करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है। बेसिकली यहाँ सेम मीडियम का मतलब होगा एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम। हम अभी लोग हम वहीं के बात करेंगे। अगर एयर या वैक्यूम में बात करो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इधर से इधर जाने के बाद क्या होगा, बोलो एनर्जी इंक्रीज करेगा, एनर्जी मतलब ई इंक्रीज करेगा, तो फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज करना, क्योंकि इस फार्मूले से देख लो, लैम्डा को वेवलेंथ को डिक्रीज करना होगा, बट अगर सेम मीडियम की बात किया जाए तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता, समान होता। अब हम और एक चीज़ आपको इससे पहले बोले थे कि लाइट जो होते हैं ना, लाइट की अगर मैं बात करूँ तो लाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली जो आप चार्ज को एक्सलेट कराते हो उसमें से काफ़ी प्रकार के ये सब और भी कुछ निकलता है, लेकिन हम लोग अभी इतना पे ध्यान देंगे, ये सारे प्रकार क्या तो वेव निकलता है। हम बोले थे उसका कुछ ही पार्ट, सम पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बोलते। और वो सम पार्ट क्या है, मुझे एक चीज़ बताओ, आपको रेडियो वेव दिखता है, कभी नहीं, ये सब कभी नहीं दिखता है, माइक्रोवेव नहीं दिखता। क्या आपको ऐसा दिखता है कि आप मतलब आप जब कभी फ़ोन पे बात करते तो आपको लगता है कि कोई रे आता है फ़ोन में और आप बात करना चाहते, ऐसा कभी नहीं। तो आप जब रेडियो चालू करते हो तभी भी आप ऐसे नहीं देखते कोई रे आपके रेडियो में आया और आपका रेडियो कोई स्टेशन पकड़ के बजना चालू कर दिया। या फिर ये एक्सरे की मैं बात करूँ, एक्सरे में भी ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब एक्सरे कराने जाते हो तो आप उसको देखते नहीं हो कि एक्सरे आपके हाथों पर कब पड़ा नहीं पड़ा, और आपका इमेज निकल जाता है। तो ऐसा ये सब आप इसको भी नहीं देखते और इसको भी नहीं देखते हो। आप किसको देखते हो, ये 7 कलर को देखते हो, और इन्हीं 7 कलर का स्टडी कहाँ है, लाइट में है। और यही 7 कलर को हम लोग लाइट भी बोलते हैं। ये सब लाइट नहीं है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब है, पर लाइट सब नहीं है। लाइट कौन है, सिर्फ ये है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपसे अगर लाइट की डिफिनेशन अच्छे से अगर बोले तो कैसे होगा समझना। बेसिकली लाइट की अगर मैं बात करूँ तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, पर कैसे, जो हमें दिखाई देता है, विच इज़ विजिबल टू अस। अगर मैं बोलूँ लाइट इज़ द एनर्जी इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, लाइट मतलब एनर्जी है, किसके रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में। पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमें क्या करता है, दिखाई देता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमें दिखाई देता है। इसीलिए अगर हम लोग कुछ चीज़ मैं मिटा रहा हूँ, आप क्या करो, जो उतारना है इससे उतार लो। हम लोग लाइट की डिफिनेशन यहाँ थोड़ा समझेंगे। अगर हम सिर्फ इसको मैं मिटा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ देखो, क्योंकि बेसिकली हम लोग को लाइट का ही डिफिनेशन क्लियर करना था। अगर हम लोग बात करें लाइट की डिफिनेशन की, लाइट के हिंदी में बोले तो प्रकाश के डिफिनेशन की मैं अगर बात करूँ तो लाइट इज द एनर्जी। लाइट क्या है, लाइट इज द एनर्जी। लाइट is the energy. Light is the energy. Light is the energy in the forms of बोलो, in the forms of electron, in the forms of electromagnetic wave, which is visible to us। मतलब कोई चार्ज को एक्सलेट कराओगे तो वो क्या छोड़ेगा, बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जरूर छोड़ेगा। पर उसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मत एनर्जी छोड़ेगा जरूर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में, पर उसमें से कौन से एनर्जी को आप लाइट बोलोगे।
जो हमें दिखाई देता, जैसे कि वाइट कलर में आप जानते हो 7 कलर होते हैं, वही जो यहाँ लिखा है विब जियोर, आपको सब पता है इसमें क्या है ना, यही बेसिकली यही विजिबल रीजन मैं लिख भी दिया हूँ, यही रीजन, इसी को हम लोग लाइट बोलते हैं। इधर क्या है, इधर क्या, उससे हम बेसिकली इन सब का स्टडी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं। लाइट चैप्टर सिर्फ इन्हीं 7 कलर का पूरी तरह से स्टडी करेंगे हम लोग, पूरी डिटेल्स में अच्छे से, समझ आ रहा है ना। तो अब बेसिकली लाइट इज द एनर्जी इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज विजिबल टू अस, ये बात है। पर ऑप्टिक्स क्या, ऑप्टिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट, मतलब लाइट का ही स्टडी ऑप्टिक्स है। तो अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए कि लाइट भी समझ गए, ऑप्टिक्स भी समझ गए। अब देखो हम लोग ऑप्टिक्स को कैटेगरी करते हैं। देखो हम लोग जो अभी जब ऑप्टिक्स चालू किए तो वहाँ ये बोले थे कि लाइट के जितने फेनोमेना या इवेंट इंसिडेंट जो भी आप बोलोगे वो हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे, ऑप्टिक्स में। लेकिन यहाँ हम लोग को दिख रहा है ऑप्टिक्स का भी 2 पार्ट है, एक वेव ऑप्टिक्स, दूसरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो अब वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, यही आपका 2 चैप्टर है ऑप्टिक्स के, एक वेव ऑप्टिक्स, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखो बेसिकली अब जब पर दोनों किसी का कहानी है, लाइट का ही है, पर लाइट का कुछ इवेंट होते हैं, कुछ इंसिडेंट होते हैं, डिफरेंट प्रकार के होते हैं, समझ आ रहा है। जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे मान लो कि आप अपने फेस दर्पण में देखते हो, वो भी एक क्या है, वो रिफ्लेक्शन है। आप पानी के अंदर मछली देखते हो, वो क्या है, रिफ्रैक्शन है, समझ आ रहा है ना। ऐसे काफ़ी आप चश्मा पहनते हो, वहाँ भी रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि मीडियम बीच में आ जाता है, चश्मा एक मीडियम, काफ़ी चीज़ ऐसे आप कहानी पढ़ोगे। यहाँ क्या करें, किसी लाइट को बेसिकली आप मतलब मैं ये बात बोलूँ कि आप जब पानी मतलब पानी में मछली देखते तो उस समय मुझे एक चीज़ होता, पानी का जो डायमेंशन होगा वो वेवलेंथ के कंपेयर तो बहुत बड़ा होगा। आप अगर मान लो दर्पण में ही अपना फेस देखते हो तो उस समय भी दर्पण का जो डायमेंशन होगा वो वेवलेंथ कंपेयर बहुत बड़ा हो जाएगा। या चश्मा की भी बात करूँ मैं, 1 सेंटीमीटर के भी बात करूँ तो 1 सेंटीमीटर भी क्या वेवलेंथ, जो वेवलेंथ को आप कैसे मेजर करते हो, एंगस्ट्रम में, समझ आ रहा है ना। तो उसके कंपेरेबल में क्या सब बड़ा है। बट अगर आप क्या करें, कोई एक ऐसा होल बना दो, क्या करो आप, कोई एक ऐसा होल बना दो जिसका डायमेंशन क्या हो, लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। और वेवलेंथ हमेशा किस में, एंगस्ट्रम मेजर करते, ये बात ध्यान में रखना होगा। तो उस समय जो इंसिडेंट करेगा, उस समय जो इवेंट लाइट करेगा, उस समय जो लाइट अपना फिनोमेना दिखाएगा, सब बात मैं एक ही बोला हूँ अलग अलग तरह से, उस फिनोमेना का आप कहाँ स्टडी करोगे, वेव ऑप्टिक्स में। बट अगर मान लो क्या करें, लाइट ऐसे समझो कि लाइट को आप क्या करो, पास करो ऐसे जगह से या ऐसे मीडियम से या ऐसे होल से या ऐसे ऑब्स्टेकल्स, ऐसे बाधा से, जब मतलब उस बाधा का या फिर उस होल का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ जो भी होता है, वो कंपेरेबल टू या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाए, तो उस समय जो भी इवेंट करेगा, जो भी इंसिडेंट करेगा कौन, लाइट, उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में। या लाइट को आप पास करो या लाइट को आप किसी पे गिराओ, पास करने का मतलब होगा मीडियम में आप जाओ, मतलब पानी में आप मछली देखते हो तो क्या होता है, लाइट तो मीडियम में ट्रेवल करके जाता है ना, उस समय। या फिर आप दर्पण में अपना फेस देखते हो, या फिर आप दूरबीन से कोई चीज़ देखते हो, या फिर आप मतलब एवरीथिंग, आप एग्जाम्पल ले फ्रिज वाले कहानी, ये सब क्या है, बड़ा है। अगर ऐसे चीज़ पे लाइट को पास किया जाए या फिर गिराया जाए जिसका डायमेंशन क्या हो, बहुत बड़ा हो, कंपेरेबल टू क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट, उस समय जो लाइट इवेंट करेगा वो आप कहाँ पर होगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वहाँ आप लोग रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ये सब पढ़ते हो, फ्रिज के बारे में पढ़ते हो, ये सब सारे कहानी यहाँ होता है। और यहाँ आप क्या पढ़ोगे, बेसिकल हाइगेंस एक्सपेरिमेंट जो भी है, डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन सब यहाँ पढ़ोगे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सब यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा कुछ लिख दिया हूँ, यहाँ समझना। व्हेन लाइट पासेज थ्रू अ होल और is dropped on an obstacle, the dimension of the hole या dimension of the obstacle are
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वेवलेंथ, मतलब लगभग वेवलेंथ के बराबर होते किसका, उस होल का डायमेंशन या ऑब्स्टेकल का डायमेंशन, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड द लाइट डज सम इंसिडेंट। उस समय लाइट कुछ क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा, मतलब घटना करेगा। विच इज स्टडीज इन वेव ऑप्टिक्स, उसको हम लोग कहाँ सीखेंगे, वेव ऑप्टिक्स में। इसमें सिर्फ डिफिनेशन में एक ही चीज़ अंतर कर देना, जैसे कि ये लिखा है ना, डायमेंशन ऑफ होल या डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल आर इक्वल टू नहीं, मच मच मोर दैन वेवलेंथ ऑफ लाइट, इतना ही। एंड द लाइट डज इंसिडेंट या इवेंट लिख दो, इवेंट, एंड द लाइट डज इवेंट या फिर फेनोमेना विच इज स्टडीज इन, यहाँ क्या लिखोगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यही है, हम लोग कल से जो चालू करेंगे वो वेव ऑप्टिक्स करेंगे। जितने कहानी में आज समझाया इसको अच्छे से याद रखो, अच्छे समझ में आएंगे। हाँ, 2-3 फार्मूला भी हम लोग आज सीखे, उसका मस्ट यूज है, चाहे वेव ऑप्टिक्स में करो या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो आप जितने आज सीखे उसको अच्छे से याद रखो।